Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, that is history, and today I am going to deliver its 10th lecture. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me that what was the efforts of Quaid-e-Azam in the creation of Pakistan. Quickly pause the video and answer the question. I hope you know the role of Quaid-e-Azam in the creation of Pakistan. Now let's quickly move forward towards the student learning outcome of today. So आज बच्चे जो हैं recognize कर सकेंगे सर सैयद अहमद खान की जो उनकी struggle थी in the creation of Pakistan. So my dear students, let's get started. So do you know who was Sir Syed Ahmad Khan? So Sir Syed Ahmad Khan हमारी हिस्ट्री में एक बहुत अहम शख्सियत थे. ये वो शख्सियत थे जिन्होंने ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट. इन्होंने तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया. इन्होंने मुसलमानों को ये बात समझाई कि हम जब तक मॉडर्न तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम तमाम दुनिया से पीछे रह जाएंगे. इसके अलावा ये वो शख्स थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी जो है वो सबसे पहले दी थी कि हिंदू और मुसलमान जो है ये दो अलग कौमें हैं और इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुल्कों में रहना चाहिए ताकि ये अपने रिलीजन को और अपने कल्चर को सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकें. So my dear students, let's get started with the reading. So quickly open page number 55 in your social 5 books. I hope everybody has opened the page. Let's read about Sir Syed Ahmad Khan Rahmatullah Alayh. Sir Syed Ahmad Khan was the most prominent Muslim figure of 19th century. He was born on 17th October 1817 in Delhi. So my dear students, ये एक बहुत अहम शख्सियत थे. He was worried by the poor condition of Muslims. He tried to bring Muslims and British close to each other. So my dear students, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ना सिर्फ मुस्लिम और मुसलमान और हिंदू थे, इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी जो है यहाँ पर आकर जो है दे वर रूलिंग द सब कॉन्टिनेंट. सो वो चाहते थे कि क्योंकि हम मुसलमानों की वो अबतर जो हालत थी और जो उनकी पुअर कंडीशन थी वो उसको समझते थे, तो वो चाहते थे कि मुसलमान जो है सब कॉन्टिनेंट का वो इस किस्म की पढ़ाई करे जो कि मॉडर्न पढ़ाई है. वो इस चीज़ से ना घबराए कि अगर हम अंग्रेज़ी तालीम हासिल करेंगे तो शायद हम काफिर बन जाएंगे. तो उन्होंने उनको ये बात समझाई कि तालीम हासिल करना जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. तो ही वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड ही अंडरस्टूड दिस कि जब तक हम मॉडर्न तालीम हासिल नहीं करेंगे, हम आजकल के दौर की तालीम हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे ना हिंदुओं का ना ब्रिटिशर्स का. He worked as a bridge builder between Muslim and Britishers. He started his educational reforms by introducing madrasa in Moradabad in 1959. So इन्होंने तालीम देने का आगाज जो है 1859 में मुरादाबाद में एक मदरसा बनाकर किया था. There along with scientific knowledge, religious teachings were also taught. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि मुसलमानों को ना सिर्फ कुरानी और दीनी तालीम लेनी चाहिए बल्कि इसके साथ उनको साइंटिफिक नॉलेज और मॉडर्न टीचिंग्स और एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए. तो उनका जो ये मदरसा है वहाँ ना सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी बल्कि वहाँ साइंटिफिक नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता था. द मुस्लिम एंड हिंदू स्टूडेंट्स वर टॉट उर्दू, पर्शियन, अरबिक एंड इंग्लिश एज वेल. तो वहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों तरह के बच्चे पढ़ते थे और उनको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी वहाँ सिखाई जाती थी. This is Sir Syed Ahmad Khan. He not only encouraged Muslims to change their fate but also gave the idea of two nation theory. ना सिर्फ उन्होंने ये रिफॉर्म मुसलमानों को दिया कि उन्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए बल्कि उन्होंने उनके अंदर ये शऊर भी उजागर किया कि मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं, उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उनका अलग कल्चर है, उनका अलग रिलीजन है. और इस वजह से सबसे पहली शख्सियत जिन्होंने टू नेशन थ्योरी के बारे में बात की थी दैट वाज सर सैयद अहमद खान. इसके बाद इल्लामा इकबाल ने एक आज़ाद मुल्क की ताबीर ख्वाब देखा और जो है उसको कायद-ए-आज़म ने ताबीर पूरी की उसकी. तो इस तरीके से जो है वो ये सिलसिला चलता रहा. He wanted to remove the hatred developed between British and Muslims due to the War of Independence in 1857. To make this effort successful, he followed the policy based on 3 main points. So my dear students, मुसलमान जो है वो ब्रिटिशर्स से बहुत नफरत करते थे. तो इस नफरत को, और ब्रिटिशर्स जो है वो मुसलमानों से नफरत करते थे, वो चाहते थे कि ये नफरत जो है वो ख़त्म हो जाए और इसके लिए उन्होंने तीन अहम नुकात दिए. लेट्स हैव अ लुक. The first was loyalty to British, the second was devotion to education, and the third was political aloofness. So my dear students, उन्होंने कहा कि एक तो उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ मुसलमानों को लॉयल होना चाहिए, दूसरा उनको जो है अपनी तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए और उनके अंदर
पॉलिटिक्स जो है उसकी भी समझ बूझ होनी चाहिए. He started his efforts by following these policies. He tried to convince British by writing a pamphlet named Cause of Indian Revolt. In this pamphlet, he tried to clear the position of Muslims that they were not only involved in the revolution in 1957, but Hindus and Sikhs were also equally responsible. So my dear students, उन्होंने इन तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक पैम्फलेट शाया किया. और इस पैम्फलेट का मकसद ये था कि 1857 में जो वॉर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी गई, उन्होंने कहा कि उसमें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं थे, उसमें हिंदू भी थे और उसमें सिख भी शामिल थे, और दे वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वॉर. He also encouraged Muslims to get modern education because education was the only way to compete with Hindus. और उन्होंने मुसलमानों को ये बात समझाई कि उन्हें मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए ताकि वो हिंदुओं का मुकाबला कर सकें. सो सर सैयद अहमद खान जो है ये एक एजुकेटर थे, एजुकेशनिस्ट थे, ज्यूरिस्ट थे, ऑथर थे, और वो दिल्ली में 1817 में पैदा हुए. इसके अलावा इन्होंने एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ में बनाया इन 1877. इन्होंने बहुत से स्कूल्स बनाए जो कि मुरादाबाद में और गाजीपुर में थे. इसके अलावा 1863 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में इस्टेब्लिश की साइंटिफिक वर्क की ट्रांसलेशन के लिए. इसके अलावा इन्होंने रियलाइज़ किया कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये अलग अलग नेशंस हैं. इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा नेम्ड एज फूड लॉज ऑफ पीपल ऑफ द बुक. इसके अलावा ये बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी थे, जैसे कि जलालुल कल्ब बाय ज़िक्रल महबूब. ये इनकी पहली किताब थी जो कि रिलीजियस राइटिंग थी, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी थी. और इसके अलावा इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स और एजुकेशन और अलीगढ़ मूवमेंट भी लॉन्च की. और इन्होंने मुसलमानों की पोजीशन जो है वो क्लियर की ब्रिटिशर्स के सामने, क्योंकि जो वॉर हुई थी 1857 में, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच वाज फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो उसमें उन्होंने बताया कि ना सिर्फ हिंदू मुसलमान शामिल थे बल्कि उसमें हिंदू और सिख भी शामिल थे. और ही डाइड इन मार्च 27, 1899, और इनका मज़ार जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंडिया में ही वाक़ है. So my dear students, quickly tell me that what did Sayyid Ahmad Khan do for Muslims after failure of revolt in 1957? He cleared the positions of Muslims in front of the Britishers by telling the Britishers. He made a pamphlet और उसमें उन्होंने बताया था कि ना सिर्फ मुसलमान इस वॉर में शामिल थे बल्कि इसमें हिंदू और सिख भी शामिल थे. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in pen form by a teacher. So my dear students, write few lines about Sir Sayyid Ahmad Khan. What was the 3 points of policy of Sir Sayyid Ahmad Khan? Be loyal to Britishers and must get modern education. And the third was they must have aloofness of the politics also. Okay, my dear students, for homework, you will do question number 5 from section B. Why did Sir Sayyid Ahmad Khan write the cause of the Indian revolt? And also do home activity number 8. Write the name of some pamphlets written by Sir Sayyid Ahmad Khan. कुछ pamphlets के नाम आपको लिखने हैं, कुछ मैंने आपको after the reading बताया, कुछ book में भी लिखे हुए हैं. So you have to write them in your notebook. So my dear students, Sir Sayyid Ahmad Khan वो पहले शख्स थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी दी. He was a great educationist. उन्होंने बताया मुसलमानों को कि हमें मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए और हम हिंदुओं से अलग हैं, और जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.